बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा, जिस कथा को वेद व्यास जी ने वेद खंडों से निकालकर सार तत्व में शिव तत्व को जोड़कर इस पवित्र ग्रंथ की संरचना करके जीव आत्मा के कल्याण के लिए, शिव पद की प्राप्ति के लिए इस पवित्र ग्रंथ को संरचित कर जीव आत्माओं के कल्याण के लिए नाना प्रकार की भगवान शंकर की लीलाओं को प्रकाशित करते हुए इस ग्रंथ की रचना करते हुए उन्होंने नाना प्रकार के इसमें संहिता बनाई, जिस संहिताओं का गत आज आप और हम सब लोग मिलकर 25 दिनों से इस कथा को सुन रहे हैं। उसी कथा की श्रृंखला में गत आगे बढ़ते हुए हमने कल तक की कथा में ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण किया। कल आप लोगों को नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर महादेव की कथा हमने सुनाई, जिस कथा के अंदर में भगवान शंकर ने दारुक को मिटाने के लिए और अपने उस सुप्रियो नाम वाले वैश्य के ऊपर कृपा करने के लिए माँ पार्वती की परम भक्तन वो दारुकी के सौभाग्य होने के बावजूद भगवान शंकर ने उस कथा में ये बात सत्य किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी सात्विक कर्मों को करने वाला क्यों ना हो, लेकिन पाप से प्रेरित कर्मों को उसकी करने की इच्छा अथवा अभिलाषा मन में है उस जीवात्मा के, तो भगवान शंकर कहते हैं कि दंड तो उसे भी भोगना पड़ता है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में आपने सुना। आगे त्र्यंबकेश्वर में आपने सुना एक साधु जो अपना जीवन परोपकार करने के लिए समर्पित कर दे परमात्मा के आगे, अपने आप को ही परमात्मा के आगे समर्पित कर दे, ऐसा संत अगर उसके ऊपर में कोई झूठा दोष लगावे तो भगवान शंकर को वो तनिक नहीं भाता। आपने उस कथा में सुना कि प्रभु नांदिया बैल के ऊपर चढ़कर आए और उन्होंने उन मुनि कुमारों को मृत्यु प्रदान करने का भी मन बना लिया। तब भगवान शंकर ने ये नहीं सोचा कि इससे ब्रह्म दोष लगेगा, लेकिन उन्होंने ये विचार रखा कि जहाँ पर में एक व्यक्ति जो शिव भक्त हो और भगवान के लिए अपना जो सब कुछ त्याग कर दे, तो परमात्मा उसकी भी पूर्ण निष्ठा को देखकर उसका भी पूर्ण ध्यान रखते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप लोगों ने सुना। फिर आपने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुना कि अगर व्यक्ति अपनी कामना केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए परमात्मा से करता है
भगवान की पूजा अर्चना केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो ऐसे जीवात्मा के ऊपर भगवान शंकर कभी प्रश्न नहीं होते। जिसमें आप लोगों ने सुना कि वो सुधर्मा ब्राह्मण के साथ वो सुदेहा नाम वाली उनकी प्रथम पत्नी, उसने भी बहुत वर्षों तक भगवान की पूजा की, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, लेकिन भगवान शंकर ने उसकी पुकार नहीं सुनी। फलस्वरूप उसकी छोटी बहन घुष्मा की पुकार सुनी। जहाँ पर में परोपकार की महिमा है, जन कल्याण की महिमा है, वहीं पे परमात्मा का वास है। ये कल की कथा आपको श्रवण कराती है। अब यहाँ पर मैं सूत जी से ऋषिगणों ने पूछा कि प्रभु, ये कोटि शतरुद्र खंड तो खत्म हो गया, अब इस शिव महापुराण में और कौन से खंड बचे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि इस शिव महापुराण में मात्र अब 2 ही खंड बचे हैं, उमा संहिता में ही कैलाश संहिता है, और अंतिम भगवान शंकर का वांग्मय रूप वावई संहिता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इन संहिताओं में वेदव्यास जी ने क्या संरचना की? तो उन्होंने कहा कि उमा संहिता और कैलाश संहिता जो है, एक नाम के समान ही दूसरी संहिता है। इस संहिता के अंदर में वेदव्यास जी ने भगवान शंकर की माया से सृष्टि कैसे संरचनित हुई है उसकी कथाएं हैं। व्यक्ति कैसे उत्पन्न हुआ और उसका अंतिम गति कैसे हुई है, उसका बड़ा संक्षिप्त रूप में व्याख्यान है। तो यहाँ पर मैं सूजी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस उमा संहिता की शुरुआत कहाँ से हुई? कृपा करके आप हमें वो कथा सुनाइए। उस कथा को सुनने की हमारी प्रबल जिज्ञासा है। तो वो कहने लगे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए वो कई ऋषिगणों से उन्होंने मंत्रणा की, तो सबने कहा कि अगर आपको अमित तेजस्वी संतान की प्राप्ति करनी है तो भगवान शंकर की आराधना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो आपको उत्तम संतान प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भगवान शंकर की उपासना करने के लिए और उनकी कृपा की प्राप्ति करने के लिए सबसे उत्तम है पर्वत की कंदराओं में निर्जन जगह पर में जाकर भगवान की उपासना की जाए। इस विचार करके श्री कृष्ण भगवान पर्वत मालाओं की कंदरा के अंदर में प्रभु भगवान शंकर की आराधना करने के लिए गए। तो जब भगवान शंकर की आराधना करने के लिए गए तो वहाँ पर एक शिव भक्त उपमन्यु जी मिले, जिनको देखकर श्री कृष्ण भगवान प्रश्नोचित होकर हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये शिव तत्व क्या है और शिव की महिमा क्या है, और इस सृष्टि के अंदर में भगवान शंकर का क्या अस्तित्व है, भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार होती है। जो शिव का भजन करे वो नरक कभी नहीं पावे, ये शास्त्र कहते हैं, ये सिद्ध कैसे होता है, ये सब आप कृपा करके बतलाइए। तो सूजी कहते हैं कि कोटि वर्षों से उपमन्यु जी भगवान शंकर की आराधना उस पर्वतमाला खंड के ऊपर में बैठकर कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर
वो अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम किया। यहाँ पर सूजी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, जो स्वयं ही श्रीमन नारायण भगवान है, जो स्वयं ही श्रीमन नारायण भगवान है, ऐसे श्रीमन नारायण भगवान जिनको आदि मध्य अंत स्वयं ही पता है, ऐसे प्रभु ने भगवान शंकर से ही और उनके उस भक्त से ही विनय क्यों किया। तो यहाँ पर सूजी कहते हैं कि वेदव्यास जी उन उपमन्यु जो शिव भक्त हैं उनके कथना अनुसार वचना अनुसार शिव तत्व की महिमा को बखान करना चाहते हैं। वेदव्यास जी उस कथा को उपमन्यु जी के द्वारा सुनकर संरचित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वास्तविक में शिव हैं कौन। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके मुझे कहिए कि भगवान शिव कौन है और शिव की ही आराधना क्यों करनी चाहिए। तो उपमन्यु जी कहने लगे, जिस प्रकार से जल का कोई भी भाग शुरू अंत और मध्य नहीं पता लगता, ठीक उसी प्रकार से एक परमात्मा शिव है जिनका शुरुआत मध्य और अंत किसी को भी नहीं पता है। ये परम पिता परमात्मा भगवान शंकर की एक लीला है जो कोई नहीं जान सकता कि प्रभु कहाँ से प्रारंभ हुए हैं और कहाँ तक उनकी माया है, इसे कोई नहीं जान सकता। और उपमन्यु जी कहते हैं कि भगवान की उस माया को जानना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मेरी माया को मत जानो, मेरे अंदर में जो कृपा छुपा हुआ है उसको जानो। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इस युग का शुरुआत कैसे हुआ। तो कहने लगे कि यही बात एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु इस युग की शुरुआत कैसे हुई। तो भगवान शंकर जी बोलते बोलते और अपना सर को नीचे कर लिया। जब भगवान शंकर ने बोलना शुरू किया और अपना सर नीचे कर लिया तो माता की दृष्टि आज प्रथम बार भगवान शंकर के गले में पहने हुई मालाओं पे गई कि प्रभु ये मालाएं आपके गलों में हैं और इस माला में किसी नारी की मुंड लगती है, कोई नारी की मुंड की ये माला आपने पहन रखी है। इतने वर्षों बाद पहली बार माँ पार्वती की नज़र भगवान शंकर के गले में वो पहनी हुई माला पर गई। ये उमा संहिता और कैलाश संहिता की समृद्ध कथा है। संहिता एक ही है और नाम दो कर रखे, जिसमें भगवान शंकर की उस कथाओं का विवरण है जिसमें इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई भगवान शंकर बताते हैं। उस कथा को उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण जी को सुना रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। ये वही भगवान श्री कृष्ण है जिनके पुत्र कामदेव आगे बनकर आएंगे, जिनको भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। ये मैंने आपको कथा की शुरुआत में बतलाया था, तीसरे चौथे दिवस की कथा में सुनाया था। अब भगवान शंकर से जब ऐसे पूछा तो भगवान शंकर का मुंह नीचे हो गया। जब मुंह नीचे हो गया तो माता ने पूछा कि प्रभु बताइए ये आपके गले में माला किसकी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, बीती हुई बातों को याद करके व्यक्ति को अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
कि बीती हुई बातों को याद ना करके वर्तमान वस्तुओं का ध्यान नहीं होना चाहिए। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ही के द्वारा सृष्टि बनाई गई, उसमें एक नारी का स्वभाव बनाया कि एक बात अगर उसके दिमाग में फिट हो जाए तो जब तक वो जान ना ले तो वो पीछा भी ना छोड़े। ये आप ही की माया है। तो प्रभु आप बताइए कि ये गले में माला किसकी है? कई बार जब भगवान शंकर को माँ पार्वती ने पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये माला किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही है। उन्होंने कहा मेरी? हाँ आपकी है। उन्होंने कहा कि प्रभु ये मुंडों की माला मेरी? उन्होंने कहा हाँ आपकी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये इतनी बार मैं मरी हूं? तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, जब जब तुम्हारा अवतार हुआ और जब जब आपने शक्ति को आरूढ़ रूप में किया तब तक आपका शरीर विसर्जन हुआ, और मैं एक साधक रूप में तुमसे स्नेह करने वश उन तुम्हारी हर अवतार और हर जन्म के उस प्रेम संबंध में तुम्हारे मुंडों की मैंने माला पिरो कर रखी। अब माता ने पूछा कि प्रभु ऐसा मैं कौन सा कर्म करती हूँ जो मैं बार बार आती और जाती हूँ, और आप तब भी विद्यमान थे, आज भी विद्यमान हैं और आगे भी विद्यमान रहेंगे। आपने ऐसा कौन सा सुयश कर्म किया है जिससे आप अभी तक विद्यमान हैं? तब भगवान शंकर कहने लगे कि देवी अब हम तुम्हें बतलाते हैं कि तुम बार बार मर क्यों जाती हो और तुम्हारा ये शरीर निस्तेज क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर में सूजी कहते हैं कि भगवान शंकर सृष्टि की संरचना की कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं, लेकिन शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान सृष्टि की संरचना सुना रहे हैं। उसमें बताएंगे कि वो पार्वती बार बार क्यों मर रही हैं। अमर कथा का वर्णन यहाँ पर में बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त रूप में है। यह पूरा उमा संगीता केवल भगवान शंकर की माया से प्रेरित है कि ये सृष्टि उत्पन्न हुई कैसे। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि देवी देखो, एक बार जल के ऊपर में एक तरंग उत्पन्न हुआ और उस तरंग के ऊपर में एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसके ऊपर में एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और उसमें से श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए। और ठीक उसी समय पर में श्रीमन नारायण भगवान सैया रूप को ग्रहण करके लेटे हुए थे, तो उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जिसमें से ब्रह्मा जी निकले। तब यहाँ पर में उन्होंने पूछा कि प्रभु ब्रह्मा जी तो निकल गए, लेकिन आप कहाँ हो अभी भी? तो उन्होंने कहा कि देवी उसी समय पर उसी जल पर एक तेज पुंज पुनः प्रकट हुआ और वहां से मैं रुद्र उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब सब जल से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि नहीं, जल से सब उत्पन्न नहीं हुए हैं। जल के ऊपर तेज पुंज आया, जल की उत्पत्ति बाद में हुई है, तेज पुंज की उत्पत्ति पहले हुई है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु फिर आप तीनों देव जब प्रकट हो गए तो इसका मतलब आप तीनों ही देव आधारभूत है इस सारी सृष्टि की। तो भगवान शंकर कहते बिल्कुल सत्य, हम ही त्रिदेव इस सृष्टि की आधारभूत है। फिर माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु उसके बाद क्या हुआ?
तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो देवी, उसके बाद हम तीनों देवों में एक जगह पर में विचार गोष्ठी हुई, जिसमें शिव भगवान एक कोने में खड़े हुए और श्रीमन नारायण और ब्रह्मा जी में प्रतिस्पर्धा हुई कि उनमें श्रेष्ठकर कौन हुआ। तब मेरी ही माया से प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मा जी को समझाया कि हम तीनों में से सब समान हैं, त्रिदेव एक समान है। शास्त्र कहता है जो कोई त्रिदेवों में बड़ा अथवा छोटा किसी को समझता है वो पाप का भागीदार होता है। जो शिव में और हरि में भेद समझता है उसे पाप भोगना पड़ता है। सब समान है। फिर भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, फिर हम लोगों ने एक जगह पर बैठकर बहुत समय तक तप किया। सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान त्रिदेवों ने तप क्यों किया? वो सीधे ही सृष्टि की संरचना भी कर सकते थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने तप इसलिए किया कि जो चीज तप कर निकलता है वो प्योर निकलता है, शुद्ध निकलता है। और बगैर तप किए हुए जो वस्तु निकलती है वो वैसे ही होती है जिस प्रकार से आधा पका हुआ भोजन। अब यहाँ पर मैं कहने का अभिप्राय, इस कथा को मैं सुना रहा हूँ आपको। 7 साल इसके ऊपर मैंने मंथन किया। 9 महीने से कंटिन्यू आपको ग्रंथों की कथाएं सुनाई, पुराणों की। उन सब का सार तत्वों को निकाल लेने के बाद और 7 साल का एक्सपीरियंस को एक जगह एकत्रित करने के बाद जो अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, तो इसमें बहुत तरीके का वो सार तत्व मैं सुना रहा हूँ जिसको मैंने 7 साल उस समय की अग्नि पे उसको तपाया है, और उसमें से निचोड़ करके मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, जिसमें अशुद्धि की कहीं कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी। प्रयास मेरा अपना। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने कहा कि देवी तप किया। तप होने के बाद में ब्रह्मा जी की भौं फड़की, दाहिनी भौं फड़की। जब भौं का फड़कन हुआ, मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, ये जो अंग फड़कता है इसका महात्म्य है? मैं आपको बतलाऊं, बिल्कुल महात्म्य है। अब कहोगे कैसे और कैसे नहीं, तो मैं आपको बताऊं, जो पुरुष हैं अगर उनका दाहिना अंग फड़के पूरे शरीर में से, तो कोई शुभ चिंतक और शुभ सूचक कोई उसे समाचार मिलेगा। हर जगह का फड़कने का अलग अलग भाव है। मान के चलो पुरुष का दाहिना हाथ फड़के तो उसे कोई आज ऐसा स्नेही कुटुंबी मिलने वाला है, अथवा कोई ऐसा कुटुंबी जिससे उसकी किसी बात पर लड़ाई चल रही है वो आज पूर्ण होने वाली है। अथवा उसका सीधा पांव फड़के तो कोई ऐसी यात्रा, सुमंगल यात्रा उसके साथ होने वाली है जिसने कभी कल्पना नहीं की थी। ठीक उसी के विपरीत उसका बाम अंग फड़के पुरुष का, तो वो उसके लिए कुछ चिंता का विषय सूचक है। अब आजकल बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अब उनका वैसे ही पूरे शरीर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। अब जिनके शरीर पूरे ऐसे हिलते हैं, अब वो कहे जी ये अंग फड़कन का सूचक है, तो नहीं, अंग फड़कन उसे नहीं कहते। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको अंग फड़कन कहते हैं। आप देखते होंगे कई बार ऐसा सबके साथ प्रतीत हुआ होगा, किसी की आंख फड़कती है, वो फड़कती है बगैर कारण के नहीं, जब कोई कारण होता है तभी फड़कती है। ऐसे आप लोग सब बैठे हो, किसी की आंख क्यों फड़केगी? नहीं फड़केगी। वो तभी फड़केगी जब कोई कारण होगा।
तो स्त्री का वाम अंग बायां हाथ की तरफ का जो है वो शुभ चिंतक होता है, शुभ सूचक होता है, और दाहिने तरफ के अंग का फड़कना वो उसके लिए कुछ संकट का बोधक होता है। तो ब्रह्मा जी का भौं फड़का, जैसे ही ब्रह्मा जी की भौं में फड़कन उत्पन्न हुई तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की भौं को देखा, और जो ही भौं को देखा तो नारायण भगवान ने भी ब्रह्मा जी की भौं को देखा, और उससे 14 एक जगह के ऊपर में मनु उत्पन्न हो गए, 14 मनु, और उसके बाद में 14 भुवन श्रीमन नारायण भगवान ने 14 मनु के हिसाब से उत्पन्न कर दिया। 11 ओजस ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न किए, जिनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी के समान पूर्ण सत्य हैं। उसके बाद में भगवान शंकर कहते हैं कि हम लोगों ने जब ये उत्पन्न कर दिया तो हम लोगों ने विचार किया कि कामों का विभाजन हो जाए, किसके जिम्मे कौन सा काम है। तो ब्रह्मा जी को हमने सृजन करने के लिए रखा, जो भी कुछ सृष्टि में उत्पन्न होता है उस सब का सृजन वो करते रहे। उसके बाद में श्रीमन नारायण भगवान को उस सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए रखा, और मेरा कार्य जब वो सब कुछ हो जाए तो उनको पूर्ण गति देने के लिए संहार करता रूप मुझे बनाया। तो माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने जब सृजन किया तो उन्होंने सृजन कहाँ से शुरू किया? तो उन्होंने कहा कि सृजन की शुरुआत उन्होंने अपनी नासिका से उत्पन्न हुए सनत कुमार आदियों से किया। उनको पहले पृथ्वी लोक पर में भेजा कि जाओ पृथ्वी के ऊपर में जीव आत्माओं का वास कराओ। बहुत समय कल्पों तक वो घूमे, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो वापस ब्रह्मलोक पर आ गए। निराशा होकर जब वो ब्रह्मलोक पर आए तो उन्होंने जब मुझे प्रणाम करके पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि इसके अंदर में राग और वैराग्य दोनों चीज़ों की कमी है, इसको जब तक आप नहीं जोड़ोगे तब तक पृथ्वी के ऊपर में आप किसी भी जीव आत्मा को उत्पन्न कर दोगे, वो कोई कार्य नहीं करेगा। भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती को कि रस, गंध, स्पर्श ये मैंने अपने शरीर से उत्पन्न किया, उसको मैंने मानव शरीर के साथ जोड़ा। मनु और शतरूपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से किया। दाहिने जंघा से पुरुष को उत्पन्न किया मनु रूप में, और वाम जंघा से स्त्री को उत्पन्न किया शतरूपा को। फिर उनको पृथ्वी लोक पर में भेजा। बहुत समय तक उन्होंने पृथ्वी लोक पर भजन किया, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति अभी भी नहीं हुई। भगवान शंकर के पास में आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूछा कि प्रभु ये सृष्टि चलेगी कैसे? तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने श्रीमन नारायण भगवान को कहा कि सृष्टि में माया को उत्पन्न किया जाए। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये माया क्या है? तो भगवान शंकर कहने लगे कि ये माया एक खेल खेलने वाले खिलौने की दुनिया है, जिसमें एक बच्चा हर खिलौनों को सत्य मानता है और वास्तविक में सत्य कुछ नहीं होता। वो बस एक उसी खिलौने की तरह को संसार में माया श्रीमन नारायण भगवान ने बनाया, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ आता और जाता तो है, लेकिन वास्तविक में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है।
भगवान शंकर कह रहे हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि देवी हमने युग का निर्माण किया। युग भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे पहले सतयुग बना, जिसकी 17,28,000 वर्ष की आयु रखी गई। उसके बाद में फिर हमने त्रेता युग बनाया, जिसके अंदर में 12,96,000 उसकी आयु रखी गई। फिर द्वापर युग बनाया, उस युग की जो है आयु 8,64,000 रखी गई। और अंतिम में कलयुग बनाया, जिसकी 4,27,000 वर्ष आयु रखी गई। और इन चारों युगों में जब एक जगह हो जाता है तो एक चतुर्युग बनाया। उस एक चतुर्युग के अंदर में एक श्रीमन नारायण भगवान का अवतार होता है, और उसी चतुर्य युग के अंदर में एक मेरा भी अवतार होता है रुद्र रूप में। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु जितने अवतार श्रीमन नारायण ने लिए हैं, क्या उतने ही अवतार आपने भी लिए हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि श्रीमन नारायण भगवान ने 24 अवतार लिए हैं और मेरे 28 अवतार हुए हैं। अभी आपने पीछे अवतारों की कथा में सुना, जिसमें से 4 श्रेष्ठकर अवतार मैंने आपको सुनाया था, जिसमें नंदीश्वर जी का अवतार सुनाया था, पिपलेश्वर जी का अवतार सुनाया था। ऐसे करके 28 अवतार हुए हैं भगवान शंकर के। हनुमान जी उसमें से एक अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार। उन 28 में से 4 श्रेष्ठकर हैं, बाकी और भी अवतार हैं। जैसे श्रीमन नारायण भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें से राम कृष्ण नरसिंह और वामन अवतार 4 श्रेष्ठकर हैं। और भी भगवान के अवतार हुए। तो माता ने पूछा कि प्रभु ये तो अवतार हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं हुआ। तो भगवान शंकर हंसकर कहने लगे कि देवी, जब ब्रह्मा जी का एक मुख कट गया दंभ के पीछे, तो बचे हुए मुखों को समझ में आ गया कि अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक जगह जो बैठकर सुलभ तरीके से पूजन और पाठन हो सकता है, वो बार बार पृथ्वी लोक पर में जाकर या उनके विषयों में सोचकर अपना मुख कटवाकर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कि ब्रह्मा जी ने पुनः अवतार नहीं लिया। अब यहाँ पर माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु अब आप मुझे बतलाइए कि इन अवतारों के बाद में मेरा इतनी बार जन्म क्यों हुआ और आपका एक भी बार मरण क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर हंसकर कहने लगे कि देवी, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा अवतार हुआ, इसीलिए मेरा कभी मरण नहीं हुआ, और तुम्हारा जन्म हुआ इसीलिए तुम्हारा मरण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उन्होंने कहा कि देवी, आपका जो शुरुआत है वो शुरुआत सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई। उनको मैंने प्रेरणा दी और मेरी शक्ति से तुम ही उत्पन्न हुई, और मेरी ही शक्ति के बाद तुमने नाना प्रकार के रूप बनाए, और उन शक्तियों का जब जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, और उसी हिसाब से उनका पुनः पुनः मरण हुआ। अब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु इतनी बार हम आए, इतनी बार हम गए, अब इस प्रकार से ये आने और जाने का संबंध हमारा कब रुकेगा? तो भगवान शंकर कहते हैं आने और जाने का संबंध जीवात्मा का तभी छूटता है जब व्यक्ति हरि भजन करता है, भगवान का भजन करता है। जब भी वो पृथ्वी लोक पर में आने और जाने के बहिक्रम से छूट जाता है।
पूर्ण भाव से जो भजन करता है। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, अगर मैं भी भजन करूंगी परमात्मा का तो क्या मेरा भी आवा जावा गमन का ये तरीका छूट जाएगा? भगवान शंकर ने कहा कि जिसने भी हरि का भजन किया, जिसने भी शिव का भजन किया, वो कभी निराश नहीं हुआ, उसे पूर्ण रूप से प्रभु ने मुक्त किया। ये वेदवाणी है। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की गई साधना उपासना कभी भी निष्फलित नहीं होती। ये सत्यवाणी है और पूर्ण निष्ठा वाली वेदवाणी है। अब यहाँ पर मैं माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आपने मुझसे इतना स्नेह किया कि आपने इस मुंडों की माला को सहेज कर अपने कंठ में रखा। एक व्यक्ति पर्स के अंदर में किसी मॉल में गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर में ये प्रसंग है, हास्य प्रसंग है। तो वो गए तो वो सामान खरीद रहे थे, तो एक और व्यक्ति उसके साथ में खड़ा था। तो उसने देखा वो पर्स को खुलते हुए, तो उसमें देखा कि एक पर्स में एक लेडीज़ की फ़ोटो लगी हुई है। तो उसने कहा कि ये भाई साहब, आपके पर्स में किस महिला की फ़ोटो है? तो उन्होंने कहा ये मेरी पत्नी की फ़ोटो है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी की फ़ोटो है, इतना स्नेह करते हैं आप भाभी जी से जो आप फ़ोटो ही पर्स में रखते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, स्नेह विनेह तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ये सोचता हूँ कि जब इतनी बड़ी आपदा को मैंने गले में पाल रखा है तो ये बिल थोड़ी मोड़ी का क्या सोचना, ये मैं उसी फ़ोटो को देखकर बिल पे कर दिया करता हूँ। ये प्रेरणा का सूचक है मेरा फ़ोटो, कि मैं देखता हूँ कि जब मैं दुखी हो जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैंने इतनी बड़ी आफत को इधर जगह दे रखी है तो ये थोड़ी बहुत को क्या सोचना, इसकी तो ऐसे ही पेमेंट हो जाया करती है। तो माँ पार्वती ने पूछा भगवान शंकर को कि प्रभु, आप मुझसे इतना स्नेह करते हो कि आपने मेरी मुंडों की माला गले में सहेज कर रखा है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, अब आप जो समझो, प्रेम समझो चाहे उपासना समझो, शक्ति की जो उपासना करता है जो साधक, तो वो देवी की उस उपासना को ठीक उसी प्रकार से सहेज कर रखता है जिस प्रकार से भगवान शंकर ने माँ पार्वती के उन अवतारों की मुंडों की माला को अपने कंठ में धारण कर रखा है। फिर यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को और किस किस चीज़ों का वर्णन किया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उपमन्यु जी ने सृष्टि की इस संक्षिप्त वर्णन के बाद में उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा मानवों की संरचना हुई, लेकिन उन संरचना होने के बावजूद उनमें कर्म का बंधन नहीं बंधा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि जीव आत्मा को कर्म रूप में बांधो और इनका विभाजन करो आयु के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से और गुण के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जल के जीव अलग बनाए, थल के जीव अलग बनाए, नभ के जीव अलग बनाए, सूक्ष्म जीव अलग बनाए, जड़ रूपी जीव अलग बनाए और चेतन रूपी जीव अलग बनाए, और सबके अंदर में 5 चीज़ों को डाला जिसे पंच तत्व कहा जाता है, जिससे बनकर वो तैयार होते हैं और उन्हीं में वापस विलीन हो जाते हैं। और उसके अंदर में कर्मों को जोड़ा। उन कर्म बंधनों के द्वार से व्यक्ति पृथ्वी पर आता और जाता है। ये कर्म बंधनों का विधान बतलाया। तो इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि आगे की जो कथा है इस उमा संहिता के अंदर में, जिसमें भगवान शंकर माँ पार्वती को बताएंगे कि व्यक्ति किस किस कर्मों को कर कर कैसे कैसे गतियों को भोगता है और फिर पुनः पृथ्वी लोक पर में आकर कैसे वो मानव शरीर को प्राप्त करता है, उसकी महिमा।
फिर उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण भगवान को शिवलिंग की महिमा बतलाई है। जो शिवलिंग की महिमा भगवान श्री कृष्ण को बतलाई है, वेद व्यास जी कहते हैं चराचर जीव आत्मा को उसी महिमा को जानकर शिवलिंग की पूजा की महिमा समझनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर की शिवलिंग पूजा की महिमा उपमन्यु जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि भगवान की शिवलिंग की पूजा मिट्टी, काष्ठ मतलब लकड़ी की बनी हुई, पत्थर, धातु, स्फटिक, पारा अथवा ये सब कुछ भी ना मिले तो अंगूठे को ऐसे कर दो, इस पे भी शिव का वास हो जाता है। अब इस प्रकार से ये महिमा बतलाई है भगवान शंकर की पूजा का विधान, शिवलिंग की पूजा का विधान कि अगर जहाँ पर में मान के चलो कोई व्यक्ति, कोई साधक किसी निर्जन जगह पर में भगवान शंकर की उपासना करता है, जहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं है उपलब्ध, तो वो अपने हाथ से इस प्रकार की मुद्रा को उत्पन्न करे और स्नान करने के बाद पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करे और 11 बार जाप करके और इस एक हाथ से उसको इस प्रकार ढककर एक हाथ से जो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसकी अंगुष्ठा के अंदर में परमात्मा शिव का वास हो जाता है। ये शिव महापुराण कहता है, उमा संहिता जो मैंने आपको कथा सुनाई है, ये इसको कोई भी गीता प्रेस की गोरखपुर वाली जो शिव महापुराण की पुस्तक है उसमें शिव तत्व और शिवलिंग की महिमा का जो अध्याय है सरल हिंदी में लिखी हुई है, सचित्र रूप में बतलाया है, उसको कोई भी सरल भाषा में पढ़ अथवा देख सकता है। हम जो भी कथा आपको सुनाते हैं उसका प्रमाण साथ में रखते हैं ताकि जो आपको सुनाया वो वास्तविक होना चाहिए, अन्यत्र अपनी कथा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा का विधान है कि अगर आपको ये सब ना मिले तो अपने हाथ की अंगुष्ठा को भी शिव में मान सकते हो। यहाँ पर सूजी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये शरीर भी रुद्र की ही कृपा से मिली है, मानव शरीर रुद्र की कृपा से मिली है। इस लेकर इस शरीर से पवित्र कर्मों को करना चाहिए। उपमन्यु जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस शरीर को भगवान शंकर ने इसलिए दिया है मानव को, इस आत्मा को इसलिए ये शरीर दिया है कि वो पृथ्वी लोक पर में जाकर भगवान शिव की आराधना करे, उसकी आराधना करके कर्म बंधनों से विमुक्त हो। अच्छा, आप एक चीज गौर करना, पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और जब इस पंच तत्वों को शरीर को जब विलीन किया जाता है, किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो जहाँ पर अग्नि का दाह संस्कार हो अथवा जहाँ पर दफनाया जाता हो या और जो भी कोई तरीका हो शरीर को विसर्जन करने का, जिस भी तरीके का हो विसर्जन करने का तरीका, कई लोग जल के अंदर ही बहा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूषित कर्म होता है। सबसे उत्तम संस्कार केवल और केवल ये है कि मृतक शरीर को अग्नि के अधीन करना चाहिए। उस अग्नि के अधीन क्यों करना चाहिए? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उस शरीर में बचे हुए जो भी दुर्गुणता होगी वो दुर्गुणता अग्नि के संपर्क में जाकर विशुद्ध हो जाएगी। उस आत्मा के द्वारा किए गए जो भी पाप कर्म होंगे, अन्यत्र कोई कर्म होगा,
उस शरीर के द्वारा भोगा गया कोई अन्यत्र पाप कर्म होगा तो वो अग्नि के संपर्क में जाकर उसी प्रकार से शुद्ध हो जाएगा जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में जाकर स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। और फिर आप गौर करोगे ये शरीर रुद्र का कैसे है। आप देखो महाकाल की जो आरती होती है तो इसी शरीर का भस्म पुनः प्रभु प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पर ये परमात्मा कहना चाहते हैं कि जो मेरा है मैं उसी को तो लूँगा, ये मेरा ही है और इसीलिए मैंने ही इसको ग्रहण किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर में उपमन्यु जी कहते हैं कि ये पंच तत्वों का शरीर भगवान शंकर की देन है, उन्हीं का है और उन्हीं में वापस मिल जाएगा। इसमें जो भी कोई भेद समझता है वो पृथ्वी पे बक के समान है, बगुले और उल्लू के समान है जो इसमें भेद समझता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो प्रथम भाग का मैंने ये आपको 8 अध्यायों की सृष्टि संरचना और माँ पार्वती के द्वारा भगवान शंकर जी को पूछा गया ये प्रश्न कि प्रभु मैं बार बार क्यों आती हूँ और आप हर बार अजय कैसे रहते हैं, अमर कैसे रहते हैं, उस कथा को मैंने आपको सुनाया है। 2 भागों में ये और कथा होगी। उसके बाद शिव महापुराण की अंतिम कथाएं होंगी जिसमें हम आपको पूर्ण रूप से उन सारे व्रतों की महिमा बतलाएंगे जो व्रत भगवान शंकर के निमित्तार्थ वास्तविक रूप में होती हैं। टीवी पे जो टेलीकास्ट होता है उसका तो पता नहीं, लेकिन जो शिव महापुराण में वास्तविक रूप में होती है वो हम आपको व्रत बतलाएंगे, कैसे होना चाहिए, क्यों हुआ और इसके करने से क्या फल मिलेगा, उसकी कथाओं को हम आपको बीच बीच में सुनाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी कोई उमा संहिता के इस शिव तत्वों का ज्ञान बोधक कथा को श्रवण करता है तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि उस जीव आत्मा के अंदर में कितनी भी अज्ञानता क्यों ना हो, वह इस शिव तत्वों की कथा को श्रवण कर लेने के बाद उसकी अज्ञानता ठीक उसी प्रकार से कटित हो जाती है जिस प्रकार से एक अंधेरे घर के अंदर में दीपक जला देने से रोशनी की किरण अंधकार को काट दिया करती है। ओम नमो नारायण।